ये तो बड़ी कृपा की, जैसे कि आचार्य संयम भट्ट सूरी जी ने, उनके पास उनके बेटे ने दीक्षा ली, मनक ने, और यह उन्होंने अपने ज्ञान बल से देखा कि बेटे का आयुष्य ज्यादा नहीं है, मात्र 6 महीने है, और 6 महीने में ये कैसे पूर्व का ग्रंथों का आगम ग्रंथों का स्वाध्याय कर पाएगा, मात्र 6 महीने अल्प बालक है। तो उन्होंने पूरे ग्रंथों को निचोड़ करते हुए एक ग्रंथ रचना की, 10वें कालिक की। और 10वें कालिक की रचना इसीलिए की कि संक्षिप्त उम्र कम है, पढ़ाई ज्यादा है, क्या करना, तो 10वें कालिक का उन्होंने सार बनाया कि अपने बेटे को 10वें कालिक का अध्ययन करा दिया, ताकि के सारे आगम ग्रंथ पढ़ लिए। और इसी तरह से उन्होंने अपने पुत्र के लिए किया और उसका लाभ शासन को मिला। और इस तरह से हमारे लिए चिरंतनाचार्य जी ने, हम प्रसन्न सार नहीं पढ़ सकते, द्वादशांग भी नहीं देख सकते, न इतनी मति है, न मेधा है, न समय है, न आयुष्य है, तो उन्होंने हमारे लिए एक छोटा सा सूत्र बना दिया। कौन सा? पंचसूत्र। और पंचसूत्र का भी सार, मुख्य सूत्र प्रथम सूत्र, और प्रथम सूत्र का भी कोई सार है तो मंगलाचरण है। ये मंगलाचरण बड़ा अद्भुत है। और आज अपन पहले मंगलाचरण प्रारंभ करें। और यह मंगलाचरण अक्षर नहीं है, ये मंत्र स्वरूप है, परम मंत्र है। मैं चाहूंगा अपन सब मिलकर बिल्कुल आंखें बंद करके अपने नजरों में, अपनी दृष्टि में, अपने भाव में परमात्मा वीतराग की मुद्रा, वीतराग के वचनों को स्थापित करके मैं मंगलाचरण बोलूंगा, अपन मंगलाचरण को याद करें। और ये महामंत्र है। एक बार मैं बोलूंगा, उसके बाद आप बोलने हैं। बहुत वीतराग की मुद्रा, वीतराग के आकार, वीतराग के गुण अपने हृदय में, अपनी आंखों में, अपने नयनों में, अपनी भावना में बसा के आंखें बंद करके ये मंगलाचरण करेंगे, ताकि ये मंगलाचरण, और इसीलिए करेंगे कि भाई पंचसूत्रकार ने जो जिस भावना से वो मंगलाचरण के जिस स्तर से किया है, हम अपनी मति के अनुसार, हम अपनी क्षय पसंद के अनुसार, हम अपनी योग्यता के अनुसार इसमें से यत् किंचित हम सीख सके, समझ सके और जीवन में अपना सके, इस भावना से अपन ये बहुत बड़ा मंत्र है। क्या है मैं अभी बताता हूँ। पहले मंत्र बोलेंगे अपन। नमो वियरागाणं सप्पनूनां देवेन्द्र पूयानं जठ्यवत्तुवायिनं तेलुक्कगुरुणं अरुहन्तानं भगवन्तानं नमो वियरागाणं सप्पनूनां देवेन्द्र पूयानं जठ्यवत्तुवायिनं तेलुक्कगुरुणं अरुहन्तानं भगवन्तानं नमो वियरागाणं सप्पनूनां देवेन्द्र पूयानं जठ्यवत्तुवायिनं तेलुक्कगुरुणं अरुहन्तानं भगवन्तानं। देखो ये मंगलाचरण है। जब भी आपका इसका स्वाध्याय करे, पहले कुछ समय इसको पहले जरूर बोले, इस मंगलाचरण को जरूर बोले। यह मंगलाचरण इन्होंने जो मंगल किया ना, बड़ा अद्भुत मंगल है, बड़ा अद्भुत मंगल है। इस मंगलाचरण के जो शब्द हैं, नमो वियरागाणं, नमो सप्पनूनां, नमो देवेन्द्र पूयानं, नमो जठ्यवत्तुवायिनं, नमो तेलुक्कगुरुणं, नमो अरुहन्तानं, नमो भगवन्तानं। परमात्मा का, देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा का पूरा स्वरूप किसी में देखना है तो इस मंगलाचरण में देखो। इस मंगलाचरण में उन्हें अक्षरों में ये 7 विशेषण दिए, मात्र 7 विशेषण दिए। देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा के 7 विशेषण दिए, और 7 विशेषणों में और याद रखो, और क्रम, मैंने पहले कहा था क्रम से दिए हैं।
पहले वीतराग, फिर सब्बनु, फिर देवेंद्र पूजानम, फिर जट्य वतुवाइनम, फिर तेलुगु गुरुनम, फिर अरुहंतानम, फिर भगवंतानम। बड़ा क्रम अद्भुत है। प्रवचन ये पंचसूत्र का सार मंगलाचरण बड़ा अद्भुत, पूरे के पूरे परमात्मा देवता का, देवादि देवता शंकर परमात्मा को पूरा का पूरा स्वरूप देखना तो इस मंगलाचरण में आ गया। इतना ही नहीं, परमात्मा तीर्थंकर कैसे बने उसका स्वरूप भी इसमें है। तीर्थंकर बनने के बाद क्या किया वो भी स्वरूप इसमें है, और तीर्थंकर बनने के बाद किस गति में कहाँ जाएंगे वो भी स्वरूप इसमें है। 3 काल का स्वरूप। परमात्मा बनने से पहले क्या काम किया, परमात्मा बने, परमात्मा बनने के लिए भी क्या करना पड़ता है वो देखो तो इस मंगलाचरण में देखो। हर आत्मा परमात्मा नहीं बन सकती, मिच्छाम्यकम तीर्थंकर नहीं बन सकती। तीर्थंकर बनने के लिए उस जीव ने क्या काम किया, किस तरह किया, और तीर्थंकर जब काम नम कर मुझे आया फिर उसने किस तरह घाती कर्म का क्षय किया वो भी देखना है, किस तरह शासन की स्थापना की वो भी देखना है, किस तरह देशना दी और देशना में क्या कहा, क्या देशना में कहा वो भी इसमें देखना है। और आयुष्य पूर्ण करने के बाद वो कहा जाएंगे वो भी इसमें दिया गया। तीर्थंकर के शरीर का भी वर्णन है तो तीर्थंकर के गुणों का भी वर्णन है। तीर्थंकर का बाह्य स्वरूप देखना हो तो मंगलाचरण में, तीर्थंकर का अभ्यंतर स्वरूप देखना हो तो मंगलाचरण में, तीर्थंकर की स्वरूप संपदा देखना हो तो मंगलाचरण में, तीर्थंकर का उपकार संपदा देखनी हो तो अब इसमें है। स्वरूप संपदा देखो तीर्थंकर की उपकार संपदा देखो, तीर्थंकर की अतिशय संपदा देखो, सारी की सारी संपदा इसमें है। कोई भी चीज एड़ी से लेकर चोटी तक तीर्थंकर की कोई इससे बाहर नहीं है, सब कुछ इसमें आ गया। ये इतना साल में कह रहा हूं, बड़ा अद्भुत उन्होंने विशेषण दिया, और विशेषण भी दिए क्रमशः दिए हैं, भूत भविष्य वर्तमान, भूत भविष्य और तीनों में स्वरूप देखना हो तो किस में देखना, ये मंगलाचरण में दिखता है। परमात्मा कौन, कैसे, क्या किया और हमारे लिए क्या किया वो भी इसमें। तीर्थंकर परमात्मा ने अपने लिए क्या किया, अपनी आत्मा के लिए किया वो देखना हो तो मंगलाचरण में देखो, और तीर्थंकर परम ने जगत के जीवों के लिए क्या किया वो भी देखना हो तो मंगलाचरण। अद्भुत है मंगलाचरण। तीनों काल। मैं आपसे पूछूं, आप परमात्मा कितनी भक्ति करते हो? अच्छी बात है, परमात्मा से अपना तीनों कालों का संबंध बनाते हो। आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? कोई आपसे पूछे आप वीतराग की भक्ति कर रहे हो, तीर्थंकर की भक्ति कर रहे हो, देवादेव की भक्ति कर रहे हो, अरिहंत परमात्मा की कर रहे हो कि सिद्ध परमात्मा की कर रहे हो, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? बोलो, आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? कोई पूछे, कोई भी दूसरे दर्शन वाला भी पूछे, षट दर्शन है, आप जिन दर्शन को मानते हो, कोई दूसरे दर्शन वाला पूछे कि आपकी भक्ति का स्वरूप क्या है? हर दर्शन में भक्ति का स्वरूप अलग अलग है, एक ही नहीं है। मैं जिन दर्शन की बात कर रहा हूं, जिन दर्शन की भक्ति का स्वरूप क्या है? वर्तमान में प्रसन्नता। हाँ, प्रसन्नता, ठीक है। और नहीं, सही बात है, गलत नहीं है, गलत है ही नहीं है। इस दुनिया में गलत कुछ है नहीं, हर बात किसी ना किसी नहीं तो सही है ही है, गलत क्या है? कुछ भी नहीं है। नहीं, सच कह रहा हूं। हाँ, भक्ति के माध्यम से कहीं ढंग है, भक्ति के माध्यम से नवदा भक्ति भी है, ये भी है, कई माध्यम है। भक्ति के माध्यम से परमात्मा से संबंध जोड़ा जाता है, और जो संबंध न जोड़े वो भक्ति काहे की?
दूसरे देवी देवता हैं, दूसरे दर्शन में भी जो छद्मस्त हैं, लोग उनसे भक्ति करते हैं, उनसे भी संबंध जोड़ते हैं, वो एक अलग दर्शन है। वो जो संबंध जोड़ते हैं, वो जो भक्ति करते हैं, वो मुक्ति का मार्ग नहीं है, मुक्ति का मार्ग नहीं है। क्यों? एक बात आती है उनमें, परमात्मा अवतार लेता है। अवतार लेने वाला यदि मुक्त हो गया तो अवतार कहां से आएगा? मुक्ति का मार्ग तो मात्र वीतराग के दर्शन में ही है। बाकी सब में भक्ति है, संसारिक भक्ति है, मुक्ति की भक्ति नहीं है, सुखों की प्राप्ति की भक्ति है। सुख मिलेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। सुख अलग चीज है, मुक्ति अलग चीज है। मैं ये कह रहा था, भक्ति के माध्यम से संबंध बनाया जाता है। किससे? जिसकी भक्ति कर रहे हो, जिसकी भक्ति कर रहे हो। इन अम्मी संबंध बनाने की बात कही है, संबंध कैसे बनाओगे? किस तरह से बनाए? आज तक संबंध बनाया? और संबंध ऐसा नहीं कि तू मेरा भगवान, मैं तेरा भक्ति, ये संबंध नहीं। मैं कह रहा हूं त्रिकालिक संबंध, कल का भी, आज का भी और परसों का। नहीं, एक गीत नहीं आता, मुझे तुमसे प्यार है, कल भी था, आज भी और कल भी रहेगा। आता है लाइन? किसी को आती है गीत की? क्या बोलो सही, आती हो तो? एक गीत आता है ना, ऐसा कोई गीत आता है? 100 साल पहले, क्या बोलो सही ना? क्या 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार, 100 साल पहले मुझसे तुमसे प्यार था, और आज भी है और कल भी रहेगा। बस यही है। 100 साल पहले भी मुझको तेरे से प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। ये 3 काल सुन, ये प्यार का संबंध 3 काल से जोड़ा। परमात्मा से भी सुन, 100 साल पहले भी था, आज भी और गत भव में भी था, इस भव में भी है और भव में रहेगा। कैसे जोड़ोगे? कैसे जोड़ोगे? परमात्मा के दर्शन करने गए, वीतराग परमात्मा के दर्शन गए, चाहे आदिनाथ जी के मंदिर में गए, के मुनि स्वामी जी के मंदिर में गए, के शंखेश्वर पार्श्वनाथ जी के मंदिर में गए, वीतराग बराबर है, कोई भेद नहीं है। ये जो मंगलाचरण किया सब बराबर है। और इसमें मंगलाचरण में भी जो तीर्थंकरों के रूप बताए वो त्रैकालिक तीर्थंकर हैं, भेद नहीं है। अनंत 24 जो हो चुकी उनका स्वरूप भी इसमें है, वर्तमान की 24 का स्वरूप है, वर्तमान में जो विराजमान उनका स्वरूप भी है, और स्वरूप के बाद ध्यात्मिक अवस्था की स्वरूप इसमें है। कैसे जोड़ते हो? परमात्मा को देखकर त्रिकालिक संबंध कैसे जोड़ते हो? भूतकाल का संबंध कैसे, वर्तमान का संबंध कैसे, और भविष्य काल का संबंध कैसे? बोलो सही। परमात्मा, परमात्मा तू और मैं, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं है। कोई भेद लगता है तुमको? तेरे और मेरे में भेद कोई नहीं है। तू कौन है और मैं कौन? है तो तू अलग हो रहे तो मैं अलग, भेद नहीं है। और फिर भी तू और मेरे में कोई भेद नहीं है। तू अलग होते हुए भी, मैं अलग होते हुए भी, दोनों में भेद नहीं है। है तो तू अलग, है तो मैं अलग। हर आत्मा अलग अलग है, हर आत्मा स्वतंत्र है, फिर भी अलग अलग होते हुए भी तेरे में और मेरे में कोई भेद, अभेद भक्ति। अभेद भक्ति वो दूसरी जो है, अभेद भक्ति वो अलग है। मैं सामान्य अभेद भक्ति की बात कर रहा हूं। ग्रंथों में जो अभेद भक्ति आती है, प्रतिपत्ति पूजा आती है, चौथी पूजा है, उत्तराधीन सूत्र में, वो अलग चीज है। भेद होते हुए भी अभेद, और अभेद होते हुए भी भेद। समझो, अभेद अपना और परमात्मा से भेद होते हुए भी अभेद कैसे, भेद होते हुए भी अभेद कैसे, और अभेद से भेद, भेद से अभेद कैसे?
परमात्मा तू और कुछ नहीं है, मैं भी और कुछ नहीं हूं, एक ही है। एक ही की सिक्के के दो पहलू हैं। तू कौन और मैं कौन? तू कौन? परमात्मा तू कौन और मैं कौन? बस तू क्या है? जो तू है वही मैं हूं, जो मैं हूं वही तू है, कोई भेद नहीं है, इतना ही है बस। तू 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 मेरा भविष्य काल है, तू मेरा भविष्य काल है और मैं तेरा भूतकाल हूं। और कोई अंतर नहीं है। परमात्मा तू कौन है? तुम जिसकी पूजा कर रहे हो, माला गिन रहे हो, जप कर रहे हो, तुमको लगता है ये मेरा भविष्य काल, तू मेरा भविष्य काल और मैं कौन? तेरा भूतकाल ही तो मैं हूं। और अंतर क्या है? और वर्तमान में तू जिस पथ पर चला उस पथ पर मैं चलूं, यही तुम्हें वर्तमान काल है क्या? तीनों कालों का संबंध बना कि नहीं बना? परमात्मा से, देवादिदेव से तीनों कालों का संबंध बना कि नहीं बना? भूत, भविष्य और वर्तमान, ये बताते हैं भाई। इन्होंने तीनों कालों का संबंध परमात्मा से बनाया है मंगलाचरण में सूत्रकार ने। और आज तक इतनी अष्ट प्रकारी पूजा, चंदन पूजा के प्रक्षाल पूजा कि अभिषेक करते 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 भी आज तक हमारे दिमाग में नहीं आया, आज हमारे हृदय में नहीं आया जिसका मैं अभिषेक कर रहा हूं, किसका कर रहा हूं? मैं खुद ही अपने भविष्य काल का अभिषेक कर रहा हूं। और यदि ये नहीं है तो सच्ची भक्ति नहीं है भाई। भविष्य काल का अभिषेक लगता नहीं तुमको भविष्य में है? हम कोई पंडित मिल जाए, ज्योतिषी मिल जाए, हम भविष्य में क्या बनेंगे क्या बनेंगे क्या बनेंगे? अरे भविष्य में कुछ नहीं बनेंगे। जो भी बनेंगे, बात सुनो, जो भी बनेंगे मिट जाएंगे। जो भी बनेंगे मिट जाएंगे। बना हुआ रहेगा हमेशा, पर वो बनेंगे जो कभी मिटेगा नहीं। वो बना है जो कभी मिटा नहीं है, काल भी जिसको मिटा न सके। हमको अभी तक भविष्य काल नजर नहीं आया उसमें। परमात्मा में भविष्य काल देखा, और जिसने भविष्य काल देखा नहीं उसमें अपना भविष्य काल देखा नहीं, समझना वो भविष्य में वैसा बन ही नहीं सकता। फिर भक्ति का मतलब क्या? जिसमें उसमें अपना भविष्य काल नजर नहीं आता तो भविष्य में बनेगा कैसे? तुम्हें लगता है अरे अरे जिसकी मैं पूजा कर रहा हूं कभी वो मेरे जैसे ही था? वो पद्म पुरुष जी का किस्सा बनाता है ना महाराज जी, खींचे ले डोरी, पद्म पुरुष जी का किस्सा बनाता है, उसमें ये बात आती है, खींचे ले डोरी क्या बालपने में हमसे एक साथ खेल लिया रमिया, कई कई हिस्से बनाती है। बहुत ही सब उनमें चर्चा की गई है, बहुत ही सब हमने इस बात की चर्चा है। पर इस सबन बहुत बार बोले, पर जी है तुमको लगा नहीं मैं क्या हूँ? हाँ रम्या, रम्या रम्या सब आते ही समझ, पर तुम इस सबन लगा नहीं अरे अरे कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन मैं कौन? यो सामने बैठा है ना, यही मैं हूं, इससे अलग मैं नहीं हूं। और यदि यही नहीं है, यदि यह नहीं है तो फिर संसार के सुखों की भक्ति है बस, संसार मुक्ति की भक्ति नहीं है। भक्ति कुछ नहीं, निश्चय नहीं के अनुसार अपने स्वरूप की ही भक्ति जीव करता है, ये निश्चय नहीं कहता है। व्यवहार नहीं से परमात्मा की भक्ति की जाती है, ये व्यवहार नहीं का कहता है। निश्चय नहीं व्यवहार नहीं की बात वो कहता है निश्चय नहीं से जीव अपने खुद स्वरूप की ही भक्ति करता है, ये निश्चय नहीं है। और निश्चय नहीं को लक्ष्य में रक्षक व्यवहार नहीं का पालन किया जाता है। संबंध ही नहीं जोड़ रहे परमात्मा से। ये तो मैंने देखा मंगलाचरण में त्रिकालिक संबंध जोड़ा है उन्होंने।
समझ में आया? क्या समझ में आया? परमात्मा से संबंध, उसको देखते इतनी पूजा करने के बाद भी लगा कि कुछ मैं अपने स्वरूप की पूजा कर रहा हूँ, मैं खुद अपने स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ। स्वरूप में मेरा स्वरूप और उसका स्वरूप अलग अलग है क्या? नजर ही नहीं जा रही। अरे याद करो, वो मेरा है और कोई नहीं, मैं ही हूं। आत्मा से संबंध बनाने का है। भविष्य काल, भूतकाल तो परमात्मा का भूतकाल तो मैं हूं, और वर्तमान में तेरे पथ का पथिक। आप शमशान यात्रा में जाते, दो बातें कभी देखी? कंधे पर जिसको ले जा रहे हो, या शमशान में जलते हुए जिसको देख रहे हो। याद रखना, कंधे पर जिसको ले जा रहे हो या शमशान में जिसको जलते हुए देख रहे हो, वो क्या है? वो क्या है? हाँ, ये समझो, ये शरीर का भविष्य है। जिसको कंधे पे ले जा रहे हो और कुछ भी नहीं है, मेरे शरीर का भविष्य है। ये चल रहा है शमशान में, कुछ भी नहीं है, मेरे शरीर का भविष्य है। ये मेरे शरीर का भविष्य है। भविष्य है कि नहीं? तो उसमें अपना भविष्य देखते हो, है कि नहीं भविष्य? और शरीर का दूसरा कोई भविष्य क्या? यही भविष्य। वर्तमान में मैं जिसको कंधा लेके दे रहा हूं, कुछ नहीं है, अपने भविष्य काल को ढो रहा हूं वर्तमान में। क्या करो वर्तमान में? उससे भी त्रिकालिक संबंध देखो, उस शरीर से भी त्रिकालिक संबंध, परमात्मा से भी भूत भविष्य, इससे भी भूत भविष्य वर्तमान का संबंध बनाओ, है कि नहीं? कभी बनाया? और नहीं बनाए तो फिर वैराग्य कहां से पैदा होगा? इस शरीर के प्रति जो आसक्ति है, जो ममत्व भाव है, जो मेरे तेरे का भाव है, वो दूर करने के लिए पहले ये शरीर से भी संबंध बनाओ। वो कुछ नहीं है। और जब लेके जाती हो भविष्य का, अपने भविष्य काल को ढोते कि नहीं? भूतकाल में तुम्हारे जैसा ही था कि नहीं शरीर, और वर्तमान में शरीर शरीर वर्तमान में शरीर उसी दिशा की ओर गति कर रहा है। जीर्ण शीर्ण हो रहा है कि नहीं? उसी दिशा की ओर गति कर रहा नहीं। हमारी बहुत एक गलत आदत है, गलत आदत नहीं, हम समझ नहीं पा रहे। जब कंधे पर लेके जाती हो, क्या बोलती हो? क्या बोलती हो? कभी बोला कि नहीं बोला? बोला, क्या बोला तो? है ये किसी लिए बोल रहे हो? कोई बोलो राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है, कुछ भी बोलो, हैं? भले एम्बुलेंस में जाए फिर भी बोलते तो है, घर से निकलते। चाहे राम नाम सत्य है, चाहे अरिहंत नाम सत्य है, कुछ भी बोलो। एक बात पूछूं, किसको सुना रहे हो? जो सुन नहीं सकता उसको सुना रहे हो, जो सुन नहीं सकता उसको सुना रहे हो, और जो सुन सकता है वो सुना रहा है, सुन नहीं रहा। कितनी बड़ी विडंबना। जिसको सुनना चाहिए वो सुन नहीं रहा, वो सुना रहा है, और जो सुन नहीं सकता उसको सुना रहा है। मैं देखता हूँ क्या यार, उसको सुनना चाहिए कि हमको सुनना, जो ले जा रहा है उसको सुनना चाहिए। अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। ये किसके लिए है? उसके लिए कि अपने लिए? बोलो, जो ले जा रहे बोलो, बोलो सीधा, किसके लिए? मैं बातें कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ये तत्व ज्ञान को बड़ा सीधे ढंग से समझा रहा हूँ। है तत्व ज्ञान ही है, पर तत्व ज्ञान को बड़ी सरल भाषा में समझा रहा हूँ। ये तत्व ज्ञान से अलग नहीं है। किसको सुनना चाहिए? क्या बात है, वो मौन हो जाती है।
यहाँ बात समझ में नहीं आती, किसको सुनना चाहिए और सुना रही हो बस है? हाँ, ये नहीं देखो, ये सामान्य चीजें नहीं है। तथागत को, गौतम को ऐसे ही वैराग्य पैदा हुआ था, ऐसे ही वैराग्य पैदा हुआ था। ये वैराग्य पैदा करने के ढंग है, ये तत्वबोध है। तत्वबोध से तत्वरूप वैराग्य होता है। जब तक तत्वबोध होगा तो तत्वरूप वैराग्य होगा। तत्व वैराग्य कई ढंग का है, तत्वरूप वैराग्य। इससे तत्वरूप वैराग्य की नींव है भाई। विचार करो, मैंने कहा था ना वो पहले, वो ढेरिया बनाते जा रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, बस तो यही है, राम नाम सत्य हरि, हम बोलते जा रहे हैं, कुछ करने, कुछ समझ नहीं रहे। आखिर किसी ने बनाया होगा, भाई ले जाते कि अरिहंत नाम सत्य बोलो, तो किसी कारण तो रखा होगा उन्होंने। बोलते जा रहे हैं, समझ नहीं रहे। अरिहंत नाम सत्य है, अरे सत्य तो वही है, बाकी सब असत्य। असत्य यानी झूठा, मिथ्या, माया, बाकी सब माया है। असत्य का मतलब क्या? माया है, माया जाल है बाकी सब। अरिहंत नाम सत्य, अरिहंत और मैंने कहा ना, अपनी आत्मा में भेद नहीं, आत्मा ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, बाकी सब कल्पना जाल है। कल्पना जाल है, और क्या है? और जब तक दृष्टि मां से हटेगी नहीं, सम्यक की ओर कैसे जी मुड़ेगा? अभी भी करते हुए मिथ्यात्व की ओर ही पोषण कर रहे हैं। दृष्टि वही है, दृष्टि जा नहीं रही, बदल ही नहीं रही दृष्टि। तो जिस तरह से मैंने कहा कि परमात्मा से भी भक्ति करते हुए, भक्ति का मतलब मंदिर में जाने की भक्ति नहीं है, हर समय 24 घंटे संबंध है भक्ति का। 24 घंटे, हर क्षण, हर पल, हर घड़ी। तेरे कालिक संबंध घड़ी है। और इसी तरह से, जिस तरह से परमात्मा से संबंध बनाना है, और सच परमात्मा से संबंध तब बनेगा जब मन दुनिया से उठ जाएगा, शरीर से ऊंचा उठेगा। तो जब तक शरीर में ही मन रहेगा तो परमात्मा से मन कहाँ जुड़ेगा? तो शरीर से मन शरीर को से मन को हटाने के लिए दीर्घकालिक संबंध शव यात्रा से। जब भी हमको शव यात्रा दिखी, जब भी हमने शव यात्रा देखी या किसी भी शव यात्रा में गए, हमेशा वो दूसरे की नजर आई, हमेशा दूसरे की नजर आई, उसमें अपनी शव यात्रा नजर नहीं आई। दूसरे की शव यात्रा में, उसकी शव यात्रा में गए थे, दूसरे की शव यात्रा में। अरे दूसरा नहीं है, जिससे परमात्मा तेरकालिक है ना, ये भी तेरकालिक संबंध इससे भी बना। और इससे तेरकालिक संबंध बनाएगा तो इससे छूटेगा, और उससे तेरकालिक संबंध बनेगा तो उससे जुड़ेगा। दोनों समझो। इससे शरीर से तेरकालिक संबंध बनाएंगे तो शरीर के ममत्व से हम छूटेंगे, और परमात्मा से तेरकालिक संबंध बनाएंगे तो उससे हम जुड़ेंगे। जुड़ने के लिए पहले छूटना जरूरी है, बिना छूटे जुड़ेंगे कैसे? परमात्मा से जुड़ने के लिए पहले संसार की प्रीति, देवचंद जी का पहले स्तवन है संसार की प्रीति को लेकर। पहले जब प्रीति छूटेगी तो वहां से प्रीति जुड़ेगी, और जहां से प्रीति छूटी नहीं तो वहां से जुड़ेगी कैसे? तो प्रीति को छोड़ने के लिए पहले क्या करना है, इसको भी देखो। प्रीति छोड़ो, प्रीति जोड़ो। और हमारा तो उल्टा हिसाब है, उससे प्रीति जुड़ती नहीं है, उससे प्रीति जुड़ती नहीं है, और इससे प्रीति हटती नहीं है कि नहीं? उससे प्रीति जुड़ती नहीं है और शरीर से प्रीति हटती नहीं है।
उससे प्रीति जब तक जुड़ेगी नहीं और इससे जब तक प्रीति हटेगी नहीं। एक बात बार बार कहता हूं, कितना भी अनुष्ठान कर लो, अनुबंध अशुभ ही रहेगा। अनुबंध तो अशुभ रहेगा। जब तक इससे प्रीति जुड़ी रहेगी, कुछ भी धर्म अनुष्ठान करो, अनुबंध अशुभ है। शुभ बंध हुआ तो क्या, अनुबंध तो अशुभ। जब तक इससे प्रीति जुड़ी रहेगी और जब तक उससे प्रीति जुड़ेगी नहीं, शुभ अनुबंध कैसे आएगा? फिर संसारी है, संसारी है। ये मंगलाचरण में बता रहे हैं त्रिकालिक संबंध, परमात्मा का भूत भविष्य वर्तमान तीनों को बताया है। वर्तमान में कैसी पर्याय थी, तीर्थंकर नाम कर्म बांधने के समय क्या क्या किया, किस तरह इसका वेदन किया, किसके भोगा, कैसे विपाकोदय हुआ, कैसे प्रदेशोदय हुआ। और कैसे बना और फिर उससे भी मुक्त कैसे हुआ, सब बातें हैं इसमें मंगलाचरण में। इसीलिए मैंने कहा प्रचंड सार का भी कोई सार है तो मंगलाचरण है। कोई भी चीज नहीं है तीर्थंकर के विषय में, कुछ भी देखना हो, कुछ भी जानना हो, कुछ ही समझना, मंगलाचरण के बाहर कुछ भी नहीं है। कोई भी ऐसा शिष्य नहीं है जो मंगलाचरण के बाहर हो। कोई भी ऐसा उनको उपदेश नहीं है जो मंगलाचरण के बाहर हो। कोई भी ऐसी क्रिया नहीं है जो मंगलाचरण के बाहर हो। सब इसी में है, बाहर ही नहीं है। यही मंगलाचरण ही आ गया तो समझना पंचसूत्र आ गया हमारा, और पंचसूत्र आ गया तो द्वादशांगी आ गई। पंचसूत्र कुछ भी नहीं है, यही है। संबंध तोड़ो, अनंत की प्रीति, अनंत की प्रीति, पुद्गल की प्रीति टूटे तो परम पुरुष से प्रीति जुड़े। पहले तोड़नी है फिर जोड़नी है। पहले पाप प्रतिघात गुण बीजा धन बाद में है। क्या कर रहे हैं हम? सच सच सच। ये तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं। भले ही परमात्मा मार्ग हमारा विपरीत है, अभी भी विपरीत 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 ही है। संसार का मार्ग भी अभी भी मार्ग विपरीत है। चिदानंदी भी जिस मार्ग पर चल रहा है वो भी विपरीत है। ये नहीं तुमको कह रहा हूं। चिदानंद का भी पाप प्रतिघात नहीं हुआ, गुण भी ज्यादा नहीं हुआ। हाँ, मार्ग सच्चा तो यही है, पर चिदानंद के जीवन में ये नहीं है। सत्य हकीकत है। हाँ, आए ऐसे चाहूं, सत्य तो यही है। परमात्मा से संबंध कभी बनाते नहीं, त्रिकालिक संबंध। एक छोटा सा प्रसंग बड़ौदा का है। एक महारानी थी। महारानी, जब राजा महाराजा का युग था उस समय की बात है। महाराजा का कालधर्म हो गया, महारानी है। अब महाराजी को राजगद्दी पर किसी को बिठाना है। संतान पुत्र है नहीं, क्या करे? रानी ने कहा, महारानी ने कहा, मंत्रीश्वर को कहा कि भाई ऐसा करो, इस गांव के कुछ जो बच्चे तुमको पसंद आए, चतुर, चालाक, होशियार हैं, समझदार हो, विवेकी हो, उनको राजमहल में बुलाओ। मैं देखती हूँ, चुनाव करती हूँ कि किसको राजा बनाना है, किसको नहीं बनाना, गद्दी किसको सौंपनी है, किसको नहीं सौंपनी। मंत्रीश्वर ने ढूंढे, कुछ बच्चे उनको पसंद आ गए, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे होते, कि छोटा बच्चे ही लाना है। क्यों? बड़े आदमी को क्यों नहीं चुना? उस महारानी ने बड़े आदमी को क्यों नहीं चुना? बड़े आदमी को भी राजा, छोटे आदमी को, बच्चे को क्यों चुना? बहुत मनोवैज्ञानिक है। अरे बच्चा, बच्चे मन के सच्चे, लगते सबको प्यारे। अब बच्चे थे ना,
बच्चे थे ना अपन, जब अपन कभी रोते थे ना तो बड़े को कैसी दया आ जाती थी और कैसे गोदी में उठा लेते थे। बड़े बड़े अनजान व्यक्ति, अनजान की बात करो, अनजान व्यक्ति भी गोदी में उठा लेते थे ना। और अभी कोई रोके देखो, कोई परिचित भी गोदी में उठाने वाला नहीं है। रोते ही रहो, रोते ही रहो, रोते ही रहो। माँ तो अनजान भी गोदी में उठा लेगा, बच्चा है। और समझदार को अनजान छोड़ो, जो पहचान है, जो सगा संबंधी है, वो भी गोदी में उठाएगा। क्यों? ये क्या है? अपनी वृत्तियां, अंदर की वृत्तियां कितनी बदल गई हैं, अंदर की वृत्तियां कितनी बदल गई हैं। पेड़ पर जब फल लगता है, जब फल लगता है तो कैसा होता है? कच्चा होता है। पेड़ पर जब फल लगता है तो कच्चा होता है, और जब पकता जाता है तो जैसे जैसे पकता जाता है वैसे वैसे खट्टा कच्चा रहता है कि मीठा होता जाता है, मीठा हो जाता है ना। पेड़ पर लगा जब फल लगता है तो फल जब छोटा होता है, बचपन का होता है तो कच्चा होता है, और जैसे जैसे पकता जाता है वैसे वैसे मीठा होता जाता है। अपन देखें, अपन जब छोटे थे खट्टे थे के मीठे थे, अब जैसे जैसे पकते गए खट्टे हुए के मीठे बने। तो फल अच्छा हमसे, वो कच्चा था, पक गया तो मीठा हो गया, और हम पकते गए तो खट्टे होते गए के मीठे होते गए। देख लो, उसने बच्चों को चुना है, चुनाव बच्चों से करना है। बच्चों की एक मोहनी सोहनियत कैसी, कैसा भोलापन, भोलापन का बुलाया। बच्चे हैं उसके सामने, चुनाव करना है, कैसे चुनाव करें? बच्चों से उसने कुछ सवाल पूछे। एक एक बच्चा आता, एक एक बच्चा आता, भाई तू, तेरे को राजमहल में आया। वो कहाँ आए हुए हैं? पहले वो खेलता था सड़क में, बाजार में, गलियों में, अब कहाँ आया तू? अरे अरे, वो बच्चा खुश होता, अरे मैं राजमहल में आया हूँ, मैं राजमहल में आया हूँ, मैं इधर सब चीज़ों को देखता और बड़ा खुश होता, मैं राजमहल में आया हूँ। कभी सपने में सोचा नहीं था कि मैं राजमहल में जाऊँगा, देखूँगा। मैं राजमहल में आया हूँ और राजमहल की सभी चीज़ों को चकाचौंध नजरों से देख रहा है। और पूछा है, कहाँ है तू? मैं राजमहल में आया हूँ। राजमहल में किसी नहीं आया, यहाँ क्या होगा तेरा? अरे अरे, मैं राजमहल में आया हूँ, मेरे को यहाँ पर बड़ा अच्छा अच्छा खाना मिलेगा। कोई बच्चा खाना मिलेगा, कोई कहता है कपड़े मिलेंगे, कोई कहता है खिलौने मिलेंगे, कोई कहता है ये मिलेंगे, कोई कहता है ये मिलेंगे। गए राजमहल में, राजमहल में परीक्षा चल रही है, महारानी परीक्षा कर रही है, कसौटी पर कस रही है, सामान्य चीज नहीं, राजा बनाना है। बड़ौदा का राजा, बड़ौदा नरेश ऐसे कह रहे, तू कह रहे को थोड़ी सी बना दे राजा यार। तो सब ने बच्चे आए हैं, कोई कुछ कह रहा है और सब पूछ रहे, नाच रहे, बड़े खुश है, बड़े मस्ती में है। कोई कहता है अरे आज तो ये मिलेगा, या तो ये मिलेगा। सब जो सुख ढूंढ रहे, देख रहे हैं। महारानी को कोई बच्चा पसंद नहीं आ रहा, पसंद आ रहा है, पसंद का मतलब राजगद्दी के योग्य नहीं लग रहा। अभी में एक बच्चे पे नजर पड़ी, वो शांत खड़ा था। अरे तू कहाँ है? राजमहल में आया मैं। किस लिए आया? उस बच्चे से पूछा, तू राजमहल में आया किस लिए आया है? जान तो उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं राजा बनने के लिए आया हूँ राजमहल में। सब इतनी सुख सुविधा है, बहुत सुख सुविधा का उसका ध्यान नहीं गया। मैं राजा बनने के, राजमहल में किस लिए आया हूँ? राजा बनने के लिए आया हूँ। और महारानी ने उसी बच्चे का चुनाव किया, और वो सामान्य बच्चा जानते हो कौन बना आगे चलकर? सयाजीराव गायकवाड़। वो किसान का बेटा था, एक छोटा सा, पर जवाब खुश दे दिया, मैं राजा बनने के लिए आया हूँ। कभी हमको लगता है मैं आत्मा हूँ,
परमात्मा की पूजा दर्शन के पूजा के लिए जा रहा हूं, परमात्मा की भक्ति के लिए और परमात्मा बनने के लिए जा रहा हूं। राजा उसको बना, उसने कहा मैं राजा बनने के लिए आया हूं। परमात्मा की भक्ति से वही आत्मा परमात्मा बनती है जो कहती है मैं भक्ति परमात्मा बनने के लिए कर रही हूं, बनने के लिए कर रहा हूं। कभी विचार आया माला गिनते हुए है इसकी माला किस लिए कर रहा हूं, मैं इसके जैसे ही बनने के लिए कर रहा हूं। मंगलाचरण सिखाता है हमको भक्ति तो कर रहे हैं, पर कभी मन में आया दर्शन करने के लिए गए, कभी तुमसे परमात्मा पूछेंगे, कल्पना करो कभी गए मुंशी स्वामी दादा के दरबार में गए, और नहीं शनिवार के दिन ही गए। बड़ी भीड़ होती है शनिवार को, और अभी तक समझ नहीं आया शनिवार को भीड़ क्या। बड़ी भीड़ होती है शनिवार, शनिवार को ज्यादा भीड़ होती है, और 1 रुपए का चढ़ावा भी 10 रुपए में जाता है। नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ आखिर आओ अच्छी बात है, पर किसी लिए? वो जो दूसरे बच्चे हैं उनके लिए कि राजा बनने के लिए? और जो बच्चों को दे दिया उसने ठीक है तुमने कपड़े पहनो मिठाई खाओ सब कुछ देगा। परमात्मा पूछे ले तुमसे शनिवार के दिन पूछे ले, मुनि ज्यादा प्रसन्न हो जाए प्रकट हो जाए और पूछे ले अरे तुम बड़ी भक्ति आयो शनिवार के दिन आयो, बोलो क्या चाहते हो, किसी लिए आयो, किसी लिए आयो? पूछ ले परमात्मा हो जाए प्रकट। तो क्या जवाब है तुम्हारे पास? किसी लिए आयो? किसी लिए आए? है कोई जवाब? छोटा बच्चा अच्छा है आए किसी लिए? पता ही नहीं किसी लिए आए हैं। बस ये भी शनिवार को जा रहा है, मैं भी जा रहा हूँ, ये भी जा रहा है, वो भी जा रहा है, ये भी, इनको देखे देखी मैं भी शनिवार, मेरा ऊपर वाला फ्लैट वाला, बाजू का फ्लैट वाला, नीचे का फ्लैट वाला, मैं भी शनिवार को जा रहा हूँ। किस लिए? मैं शनिवार आने का निषेध नहीं कर रहा, किसी लिए ये पूछ रहा हूँ। तो तुमको पता है तुम्हें शनि नड़ता है? तुमको पता है दूसरा नहीं नड़ता शनि नड़ता है? पता है तुमको? ज्ञान हो गया इतना कि शनि नड़ रहा दूसरा नहीं नड़ रहा? पता है? वो लाल बाग में ना एक व्यक्ति लाल फूलों से भगवान की बहुत भक्ति करता था, बहुत भक्ति करता था। इधर प्रवचन भी होता था उस समय, पता नहीं मुझको कौन से गुरु महाराज थे, तो उन्होंने उसकी भक्ति देखकर पूछा, बहुत अच्छी भक्ति करता है, लाल रंग के पुष्प लगता था और बहुत लगाता था। उसे पूछा भाई तुम इतनी भक्ति करते हो प्रवचन में नहीं आते, क्या कारण है? और परमात्मा ऐसी भक्ति कैसे करते हो? वो कहता है मुझे कुछ प्रवचन से लेना देना नहीं है, ना परमात्मा से लेना देना, मुझे सूर्य ग्रह नड़ता है तो उसको दिटाने की मैं लाल पूजा से भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मुझे भगवान से भी कोई लेना देना नहीं है। सूर्य ग्रह नड़ रहा है तो लाल फूलों से मैं पूजा कर रहा हूँ, बस। ये क्या है? ये क्या है? नहीं आओ, निश्चित आना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। समझ पूर्वक क्या किस लिए आ रहे हो? जैसे दूसरे बच्चे राजमहल, अरे मंदिर तो हमारा राजमहल का भी राजमहल है, त्रिलोकीनाथ का घर है, उस घर में भी किसी लिए जा रहे हो? बड़ा पुण्य उदय हुआ, वो बच्चों का भी बड़ा पुण्य था जो राजमहल में आए, हमारा भी बड़ा पुण्य का उदय के परमात्मा के दरबार में गए। पर जाने के बाद भी बच्चों की नजर कहाँ, हमारी नजर कहाँ? तुमको लगता है अरे अरे कोई पूछे किसी लिए आया हूँ, परमात्मा पूछे मुनि स्वामी दादा किसी लिए आयो, ये दिल से आवाज निकल सकती है, मैं तुम्हारे जैसा ही हूँ, तुम्हारे जैसा बनने के लिए आया हूँ, निकलती है आवाज क्या? कोई बिल्कुल सही बात है, नहीं निकलती पर स्वीकार कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। भली आवाज नहीं निकलती पर सत्य को स्वीकार करो, आवाज नहीं निकली उसमें क्या बात है? किसी लिए? वो बच्चा कहता है मैं किसी लिए आया हूँ राजमहल में,
अब तुमसे पूछे परमात्मा तू मंदिर में किस लिए आया? और फिर जिस काम की दूसरी विदित बात है तो देखो, फिर दूसरी बात है तो रोड के भिखारी पर और इस भिखारी में क्या अंतर है? भिखारी के स्तर पर दोनों समान है, मान अंतर है तो इतना ही है, अंतर है तो इतना। एक रिटेल का भिखारी, एक होलसेल का भिखारी। अब मैंने कहा स्टैंडर्ड तो यही फर्क है ना। एक रिटेल का भिखारी, स्टैंडर्ड बढ़ गया तो होलसेल के भिखारी हो गए। स्टैंडर्ड बढ़ गया, अच्छे कपड़े तो होलसेल के भिखारी हो गए, और नई कपड़े से तो रिटेल के भिखारी है। तो भिखारी के भिखारी। समय पूरा हुआ तो मंगलाचरण, और मैं कहूँगा एक निवेदन सबसे करूँगा, हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, कम से कम ये मंगलाचरण को तो सबको याद कर लेना चाहिए। महामंत्र है, मंत्र नहीं, मंत्राधिराज है जी, हमारा महामंत्र है। पूरे के पूरे या इसको भक्ति भावना से बोलेंगे, भले ही मन का अर्थ नहीं जानते, भाव नहीं, भक्ति निश्चित ये भी हमारे अंतर में कभी न कभी आएंगे। तो ये मंगलाचरण सबको दोबारा बोलता हूँ। नमो अरिहंतानम, नहीं एक मिनट, नमो वीरागानम बोले एक बार, अपन सब बोल के पूरा करेंगे। दोबारा बोले, नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेंद्र भूयानम झट्य वत्तुवाइनम तेलुक गुरुनाम अरुहंतानम भगवंतानम। नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेंद्र भूयानम झट्य वत्तुवाइनम तेलुक गुरुनाम अरुहंतानम भगवंतानम। नमो वीरागानम सब्बनूनम देवेंद्र भूयानम झट्य वत्तुवाइनम तेलुक गुरुनाम अरुहंतानम भगवंतानम। प्रार्थना करेंगे सूत्र की रचनाकार से मन ही मन हमेशा ही कि ये सूत्र के जो मंगलाचरण के भाव हैं, यह जब मेरी आत्मा में भी प्रकट हो, इसी भावना के ये भाव मेरी आत्मा में, आपकी आत्मा में, जीव मात्र की आत्मा में ये भाव प्रकट हो, इसी भावना के साथ विराम।